हेलो हेलो हेलो, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे जिससे कि तुम्हें हेल्प मिलेगी अगर तुम्हारा प्लेसमेंट एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हुआ है नहीं। आई विश कि अगर जो मेरा होता तो मुझे ये बताने वाला कोई होता। मैं इन कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मना नहीं करूंगा, जाके अच्छे से ज्वाइन करो, काम करो, सीखो, ठीक है। और इन कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, अगर ये मुझे कोई बताने वाला होता तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाती, इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं होता। ओके, अब देखते हैं कि हमारे वो पॉइंट्स क्या हैं। जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे वो पॉइंट्स क्या, हम क्या चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात आती है कि हम कंपनी क्यों ज्वाइन करते हैं। अगर कोई बंदा है, ये मैं हूँ, तो अगर मैं काम करना चाहता हूँ एज एन IT इंडस्ट्री में, है ना, तो सबसे पहले तुम क्या देखते हो। ऑब्वियसली मतलब देखो, ज़्यादा फालतू की बात मुझे आती नहीं, हम देखते हैं पैसे, है ना, हम देखते हैं रुपीस। अब इनको कमाने के लिए हम क्या देखते हैं, एक अच्छा डोमेन, है ना, कि अगर मुझे जावा मिले, मुझे .NET मिले या मुझे डेटा साइंस मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट होता है। तो लेट सपोज वो पहला पॉइंट क्या है कि मुझे डेवलपमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और तुम्हारा जो प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से, ये तुम्हारा जो प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है भाई CTS, TCS, विप्रो, ठीक है, और दूसरा इन्फोसिस, ठीक है। अब इनमें तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो कंपनियां हैं, जितनी भी ये 4 कंपनी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इन कंपनी के बारे में जितनी भी हमने बात की अभी, है ना, इतनी सारी वीडियो में बात की, थोड़ा सा हार्श है, लेकिन ये कंपनियां सारा डेवलपमेंट नहीं करती हैं, है ना। ये स्पेसिफिकली वीडियो मैंने इस पर समझाने के लिए बनाया है। हो सकता तो मैं आगे से ये तुमको ऐसे वर्बली समझा सकता था, लेकिन वो इतना अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, है ना। तो देखो, डेवलपमेंट के लिए नहीं होती, क्यों। इस कंपनी में 2 तरीके के काम होता है, एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट में भी तुम 2 तरीके की चीज़ें समझ लो कि एक सपोर्ट होता है तुम्हारे लिए, ये होता है बीटेक वालों के लिए, ठीक है, थोड़ा कायदे का सपोर्ट। और एक होता है BCA, BSc, BA, इनके लिए। अब तुम्हारा जो स्टार्टिंग पैकेज होगा वो 3.8 पहले था, 3.25 पहले था, अभी 4 हो गया है। इनका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 2.5 है, अभी 2.8 हो गया। समझ में आ गया, है ना, कि क्या क्या डिफरेंस है। अब देखो, डेवलपमेंट किसी किसी को मिलता है, स्टार्टिंग में किसी को नहीं मिलता। ये मिलता है 1-2 बंदों को मिल सकता है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस बंदों को हायर करता है जिनको 2.5 से आगे का एक्सपीरियंस होता है। तो ये डेवलपमेंट तुम्हारे लिए नहीं है, इसे तो तुम भूल जाओ। तुम्हें क्या मिलेगा, डेटा वेयर हाउस DW, और क्या मिलेगा, डेटा एनालिस्ट, यानी कि विजुअलाइज करवाने के लिए डेटा, ठीक है, डेटा एनालिस्ट मिल जाएगा तुमको। ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, यानी कि तुम बीटेक वालों को ये चीज़ें मिलेंगी। और BCA वालों का तो तय है, इनको इनमें से कुछ नहीं मिलता है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है, ये तुम्हें अवेयर करने वाली बात है। तो तुम्हें क्या जॉब मिलेगी, सपोर्ट की, लाइक कॉलिंग। कुछ मेरी दोस्त हैं, ठीक है, जो BCA BSc, उनके साथ मेरी ट्रेनिंग थी, मतलब उनके साथ नहीं थी, एक ज्वाइनिंग साथ में हुई थी, तो जान पहचान हुई थी। तो वो कॉलिंग पे सपोर्ट रोल करते थे। जैसे तुम कभी मान लो कॉग्निजेंट ने किसी के लिए काम करना है, मतलब मैंने हायर कर रखा है कॉग्निजेंट को, तो वो काम करता है, तो ये कॉलिंग सपोर्ट देते हैं वो, ठीक है। जैसे IT सपोर्ट्स वगैरह सुना है ना, किसी बंदे को मैं कॉल करता हूँ तो वो मेरी टिकट वगैरह रिजॉल्व करते हैं, वो सेम काम उनका होता है। तो ये समझ में आ गया तुम्हें। तो देखो, पहली चीज हमने क्या डिस्कस की यहाँ पे, डेवलपमेंट। तो अगर तुमने एक इंजीनियरिंग कर रखी है बेटा और तुम जाना चाहते हो डेवलपमेंट में, तो सर्विस बेस नहीं जाओ, ठीक है। इसके एंड कंक्लूजन में मैं बताऊंगा इन सबको कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इनसे बाहर आ सकते हैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी। अगर तुम्हें ये सारे वाहियात डोमेन वगैरह मिलते हैं तब भी, डेटा वेयर हाउस, तुम इंटरेस्टेड हो तो नो डाउट इस वीडियो से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ें। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो डेटा वेयर हाउस में, डेटा एनालिस्ट में, नो डाउट वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। देखो, एक जैसे वो कहते हैं ना कि सक्सेस तुम्हारे लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है ना। हो सकता है मेरे लिए सक्सेस ये हो कि मेरे मम्मी पापा खुश रहें, बस काफ़ी है।
तुम्हारे लिए सक्सेस ये हो कि नहीं भाई मेरे को अब्रॉड जाना है, मेरे को ये करना है, तो वो अलग अलग है। जैसे मैं बात करता हूँ दूसरे लोगों से, तो उनको हमेशा जाना होता है बाहर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, और मेरे लिए क्या है कि मैं घर पे रहूँ, तो वो सारी सक्सेस अलग अलग है, डिपेंड करता है इंसान पे, है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तुम्हें समझ में आ गई कि डेवलपमेंट के लिए तो तुम कंपनी को ना ही ज्वाइन करो। तो अब तुम मुझसे पूछोगे अश्विनी फिर हम क्या प्रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो काम होता है सपोर्ट वाला, इसका, अब देखो इसके बारे में तो मैं तुम्हें बता दी कॉलिंग का, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें जो सपोर्ट वर्क तुम्हें मिलेगा, इसमें तो इसमें बीटेक वालों के लिए सपोर्ट वर्क क्या होता है पता है? एक एक्सेल होगी, ठीक है। अब उसमें एक तुम्हें वेब दे रखी होगी, वहां से डेटा निकाल के तुमको एक्सेल में डालना है और वो एक पोर्टल पे अपलोड करनी है। ये इस काइंड का वर्क। अब मुझे नहीं लगता कि इस वर्क को करने के लिए तुम्हें ये एक इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। वहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि हमें ज़रूरत नहीं है एक इंजीनियरिंग करने की, ये सब काम करने के लिए, कि मेरे को एक्सेल का डेटा पुट करना है, वेब से लेके एक्सेल में अपलोड करना है, मतलब एक्सेल में पुट करना है, उसे अपलोड करना है। तो नो नीड ऑफ इंजीनियरिंग। देखो पहली बात तो यही आ जाती है कि तुमने एक 48 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शो ऑफ नहीं है इंजीनियरिंग में, लेकिन एक फैक्ट की बात है कि 48 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तुमने, और तुम्हें थोड़ा बहुत तो तुम आता होगा, है ना, राइट। तुम्हें थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, तुम्हें थोड़ा बहुत तुमने टूल्स पे काम किया होगा। अब तुम्हें 48 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद और मैं कहूँ कि यार जाओ एक एक्सेल शीट खोलो और उसमें डेटा डालो और इसको यहाँ पे डेटा को अपलोड कर दो, यार इसके लिए मैं एक अपने छोटे भाई से बोलूँगा, अगर कोई 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, तो अगर कोई 7th क्लास में है ना, वो भी इस काम को डन कर देगा। मुझे नहीं लगता इसके लिए मुझे किसी को बीटेक करवाने की ज़रूरत है। और इस काम के तुमको मिलते कितने हैं यार, वही 20-25 हज़ार रुपये, और तुम खुश हो जाते हो। मैं भी खुश हो गया था, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पूरी जो तुम्हारे करियर का आगे का ग्राफ है उसको डाउन कर देता है, क्योंकि 2-3 साल तक तुम यही करोगे, फिर यहीं फंसे रह जाते हो, फिर वहीं तुम मैनेजर बनोगे, लीड बनोगे, यही सब चलता रहता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि ज़रूरत नहीं है इन कंपनी में ये सब जाने की, ठीक है। अब यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट डिस्कस होता है कि इसमें एक और दिक्कत है कि ये सब काम करने के लिए तुमको क्या चाहिए, शो ऑफ। कैसा शो ऑफ? कि इंग्लिश। यहीं तुम किसी लोकल स्टार्टअप को ज्वाइन करोगे, अगर तुम किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे हिंदी में भी काम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जितनी तुम्हारी मीटिंग्स होंगी, है ना, कुछ भी होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। और तुम अगर वो, बिलीव मी ये मैंने किया है, अगर वो तुम जो एक्सेल सीट की हम बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, अगर वो तुम भर के डेटा डाल के वो भी अगर सबमिट भी अपलोड भी कर दोगे ना, ठीक है, ये मैं किसी विस्तार से बताऊंगा ये काम क्या है, लेकिन एक्सेल शीट का ही काम है, एक डेटा एंट्री का काम है, ये समझ लो बस, है ना। तो ये इसके लिए भी तुमको इंग्लिश में मीटिंग करनी पड़ेगी। हाय जेफ, आई हैव सबमिटेड दिस एक्सेल शीट एंड ऑल, ये सब कुछ सारा दिखावा होता है। तो ये सिर्फ शो ऑफ होता है कि हाँ तुम काम कर रहे हो। अब तुम किसी से जाके ये तो नहीं कह सकते ना मैं ये काम कर रहा हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे, जाओगे भाई ये तुम हो, तुम क्या करोगे, ये बैठे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, और तुम्हें मिल रहे हैं 3.25, तो तुम ये सब शो ऑफ है। लाइक इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, हिंदी में काम करो, मुझे कोई डेवलपमेंट का काम देगा, मुझे बोलो पूरा इंग्लिश मत बोल भाई, मैं खुश हूँ, मुझे तो काम अच्छा दे दे जिससे मेरा करियर सेट हो। एक्सेल शीट से कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना वाहियात काम है, एक बंदे की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डार्क साइड ऑफ सर्विस कंपनी, ये तुम्हारी ज़िंदगी एक समझ के तबाह कर देती है। इनको क्या चाहिए कि कम पैसे वाली लेबर चाहिए, सीधी सीधी बात है कि बल्क में हायर कर लो ट्रक भर के और उनको लगा दो कहीं पे भी। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, मेरे सामने मेरे प्रोजेक्ट की वो होती थी, क्या कहते हैं उसको, ऑडिट काइंड ऑफ होती थी, जिसमें हर एक डेवलपर के पैसे डिसाइड होते थे कि वो यूएस बेस्ड कंपनियों से कितने पैसे ले रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ यूएस में एक मिनिमम वेजेस जो होता है वो 180K डॉलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको कितना दे, इसको इसको कर लेना, करीबन 14 लाख के करीब बैठेगा, उससे ऊपर बैठता है। और तुमको कितने देते हैं, 3.2 या सीधे सीधे 4 LPA, है ना।
अब तुम कहोगे अश्विनी ये कंपनीज, बिजली का बिल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो भाई हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि किसी को इतने 14 से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं पर मंथ और मुझे इतने मिल रहे हैं, है ना। अब वहां का मैं एक इंडस्ट्री, मतलब जो होते हैं ना कि एक कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे यूएस चले जाओ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि सैलरी हाइक। अब देखो यहाँ से हम पूरा डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो हमारा जो पॉइंट है कि सैलरी हाइक, है ना। अगर तुम नॉर्मल किसी लोकल स्टार्टअप में करते हो ना, तो या फिर किसी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करते हो, तो तुम्हारी जो सैलरी हाइक होती है 15 to 20% होती है। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 10 to 15% आराम से होती है। कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन कंपनियों में जो एमएनसी होती हैं, देखो मैं बताऊं, मैं जो हायर हुआ था 3.25 पे हुआ था, ठीक है, 3.25 पे हुआ था। और जो एक साल बाद, नेट एक साल बाद, 12 महीने बाद, 12-13 महीने बाद जो मेरा हाइक हुई थी, वो समझो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है, 6.25 या 7 के बीच में है। इतनी दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा जो पैकेज बढ़ता है गुरु, वो होता है 3.8। मतलब तुम्हारा 0.6% तुम्हारा बढ़ रहा है। तुम्हारी कोई सैलरी नहीं है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, तुम्हें सिर्फ 3.8 मिल रहा है और महंगाई बढ़ी 6.25 के हिसाब से। तुम कैसे सर्वाइव करोगे? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इग्नोर करो जितना कर सकते हो। अब दूसरी चीज कि सैलरी के बारे में मैं डिस्कस कर ली। अब बहुत ही सिंपल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एंड में ये भी समझाऊंगा कि कैसे काम चला सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं और क्यों अच्छी क्यों होती है। देखो अब इसमें क्या है कि तुम्हें ये सारा डोमेन डोमेन जो भी मिलना था मिल गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टोटल टाइम वेस्ट होता है। टाइम कैसे वेस्ट होता है? तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई, तुमको 2 से 6 महीने बेंच पे रखा, इतने में तुम कुछ सीख सकते थे, और डेफिनेट सी बात है तुम बेंच में हो गए, एंजॉय करोगे, कुछ नहीं सीखोगे, मुझसे पूछ लो। फिर उसके बाद 7वें महीने में तुम्हें प्रोजेक्ट मिला, 7 से पूरा 1 साल तक, 12वें महीने तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में तुम्हें पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला, 6 से 7 साथ तुम्हें स्किल्स पे ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद 12 से तुम्हारे 2 महीने या 14 मंथ तक तुमको तुम्हारे टेस्ट होंगे। तो नेट तुम्हारी जो 1 साल है, ये तुम्हारी 1 साल है, वो गई बर्बाद। इसमें तुम बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन ये तुम्हारी बर्बाद गई। और यहीं तुमने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया होता गुरु, यहाँ पे तुमने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया होता। ये मैं सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने अगर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया होता, डे 1, डे 1 से वो तुम्हें पढ़ने के लिए देते थे कि भाई एक काम कर, मेवन पढ़ ले, भाई एक काम कर, गिट पढ़ ले, भाई एक काम कर, जावा पढ़ ले, कि भाई एक काम कर, सेलेनियम पढ़ ले, एक काम कर, स्प्रिंग पढ़ ले। अब इन पे तुम्हें अगले दिन कुछ ना कुछ काम दे दिया जाएगा विद इन 15 डेज या फिर 1 मंथ। तो तुम्हें कुछ एक बग दे दिया, फिर धीमे धीमे करके तुम्हें एक छोटी सी फंक्शनैलिटी दे दी। अब इससे तुम क्या बनोगे? एक अच्छे डेवलपर। यहां से तुम क्या बनोगे? कुछ नहीं। समझ गए? अब देखो ये तो होगी टाइम की बात, बहुत ही इजी इजी शब्दों में चल रहे हैं अपन, है ना। अब अगला पॉइंट क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस। देखो यहाँ से हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि हमारा अगला पॉइंट है वर्क लाइफ, है ना। एक स्टार्टअप, इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कैसे भी, नॉर्मल टाइमिंग क्या होती है? 10 to 6 मान लेता है ना। इसके बाद कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारी जब एप्लीकेशन लाइव जाएगी, तब तुम्हें रात को 10 बजे से 2 बजे तक सपोर्ट देना पड़ेगा, या फिर 1 बजे से 3 बजे तक सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन एमएनसीज की बात करते हैं, इनकी नॉर्मल मीटिंग्स जो चलती हैं वो 9 बजे तक चलती हैं या 10 बजे तक चलती हैं। अगर क्लाइंट की कॉल की बात हुई तो वो 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक चलती है। तो इसमें घंटा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं अपना पॉलिसीज। देखो बेनिफिट्स एंड ऑल की बात करना है, अगर तुम इसमें थोड़ा सा, ये लोग आगे हैं क्योंकि एमएनसीज है, यहाँ पे तुमको थोड़ा बेनिफिट और जो पॉलिसीज हैं कि इंश्योरेंस मिल जाएगा, है ना। और ये इंश्योरेंस की बात कर ली। अगर स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, ये यहाँ पे एमएनसीज में हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं और पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमें जैसे पढ़ने की बात होगी तो हमें यूडेमी मिल जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। और यूडेमी मिल जाती है। और अगर प्रोडक्ट बेस की बात करें तो हमें कुछ नहीं मिलता, वो हमें यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है हमारा कि अब पूछोगे अश्विनी ये तो सारी रामायण हो गई, लेकिन यार कंक्लूजन क्या है? अगर मान लो कि एक बंदा है,
और उसका प्लेसमेंट हो ही गया है किसमें, एमएनसी में, और उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ज्वाइन ही करनी है। तो देखो कंक्लूजन क्या है इसका, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी यहाँ से अगर तुम बेंच पे हो ना कुछ दिन, तो दोस्त पढ़ना मत छोड़ना, ठीक है। यहाँ से क्या करना है तुमको, सेल्फ स्टडी, जो जिस डोमेन को तुमने चाहा हो, ठीक है। अब शिद्दत वाली बात है यहाँ पे दोस्त, ठीक है। अगर जावा में चाहो तो पूरा जावा प्लस फ्रेमवर्क्स चार्ट डालो, ठीक है। और कुछ महीने बाद मान लो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तुमने इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, यहाँ से तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई घटिया सा ही मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ठीक है। मुझे पता है, देखो ये मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये मैं खुद के ऊपर हंसता हूँ, तुम्हारे ऊपर नहीं, कि मैंने भी यही किया है 1.5 साल 2 साल। तो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस लो नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस लो 1.5 से 2 ईयर का, ये काम करते रहना ये वाला साथ के साथ में, ठीक है। और स्विच जो मारो वो जावा में मारना। अब तुम मेरे से कहोगे अश्विनी ये कैसे होगा, जब तुम्हें ये इसका एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा ना दोस्त, तो उसमें लिखा नहीं होगा कि तुमने किस चीज़ पे काम किया है, वो तुम्हारी स्किल्स डिपेंड करती हैं। जब एक फ्रेशर बंदा देने जाता है इंटरव्यू, तो उससे क्या पूछते हैं, डीएसए, सीपी, ये क्या है, तुम्हारी स्किल्स हैं, तो ये भी पूछी जाएंगी। प्लस अब जो तुमने क्या तैयार किया है, कि फ्रेमवर्क्स एंड जावा, राइट, जावा प्लस उसके फ्रेमवर्क्स, है ना, उसके फ्रेमवर्क्स, तो बस काम सेट है। ये बोलो ही मत मैंने क्या किया है, ये एक्सेल की है, क्या की है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये अगर मैं किसी से कहूँगा कि मैंने 1.5 साल, अब तुम मान लो ये तुम इंटरव्यूअर हो, मैंने तुमसे बोला कि भाई मैंने 1.5 साल ना एक वेबसाइट है उससे डेटा इसमें डाला है और एक इंसान को यहाँ से दिया है, सिर्फ दिया, तो वो मानेगा मेरी बात कि भाई ठीक है तुम अच्छे डेवलपर हो, तुम्हें हायर कर लेता हूँ? नहीं मानेगा। तो इस वीडियो से अगर तुम्हें कोई भी हेल्प मिली हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। किसी और टॉपिक पे, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, ठीक है, तो तुम नीचे कमेंट कर देना, आई विल डू सम रिसर्च, या फिर मेरे एक्सपीरियंस होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।